बट एक अच्छा फायदा ये हो गया कि फाइनली इतना प्रेशर था मीडिया का और लोगों का कि डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि ही हैज टू फॉलो द चेन अगेन। दोबारा से इसको फाइट्स लड़नी पड़ेंगी लाइट वेट में, तब जाके टाइटल कंटेंडरशिप पे आएगा। फिर उसके बाद डैन हुकर, जिससे उसको लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो नंबर 1 कंटेंडर वैसे ही था, वो कुत्ते की तरह धो दिया, पूरी तरीके से मारा है। तो देखो होगा कुछ नहीं। अब इस पे अगर अरमान रोए, बैठ के उल्टे सीधे बयान दे पॉडकास्टों में बैठ के, तो अपना केस और खराब करेगा। आजकल वो इतना स्ट्रांग हुआ है डेना वाइट। बीएमएफ जो है ना वो एक गलत बेल्ट है मेरे ख्याल से। वो बेल्ट सही तरह फॉर्मुलेट नहीं की, वो जल्दबाजी में किसी ने लॉन्च कर दी। एक बात तो हैवी वेट चैंपियन से बड़ा बैडेस्ट मदरफकर कौन होगा। मुझे तो अफसोस हुआ उसके लिए, पेंटोजा के लिए यार। वो मतलब कि वो ये इस तरह की विन दूसरा सेलिब्रेट भी कैसे कर सकता है? वो तो ऐसे खुश होके बना रहा है जैसे उसको नॉकआउट किया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू एमएमए घंटा। हमेशा मौजूद है वन द ओनली द ओजी ऑफ दिस शो मिस्टर समद अली अब्बासी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक थे, आप सुनाएं। अच्छा समझ, थोड़ा पहले ये तो बताओ कि तुम कभी कभी क्यों आते हो बहरा टाउन का बताओ। जो इंडियन ऑडियंस है, बहरा टाउन क्या चीज़ है? बिकॉज बहरा टाउन काफी दूर रहते हो तुम, तो ये थोड़ा बताओ भाई, कितने लंबे देर से चक्कर क्यों लगते हैं? एक्चुअली मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, तो बहरिया टाउन कराची की एक्चुअली टेरिटरी में आता नहीं है। उसको कहते हैं बहरिया टाउन कराची है, बट वो कराची के टोल प्लाजा से भी 8 किलोमीटर दूर है। तो आने जाने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं ऐसे यही कहता हूँ कि हमारे शूट्स कैसे टाइम पे स्केड्यूल कर लें कि भाई हमारे 2-3 शूट्स एक साथ हम कर लें। तो उसकी वजह ये होती है कि आना जाना ना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन इट्स जस्ट लाइक काफ़ी बड़ी लोकेलिटी पे बना एक टाउन ही है, और वो कई शहरों से, पाकिस्तान से बड़ा है एरिया में, और काफ़ी डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ कराची के। दूसरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी लोग जानते हैं कि काफ़ी ख़राब हो गया है, तो बट बहरिया टाउन काफ़ी अच्छा है। बट फिर भी फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट्स यू कम ऑल द वे फ्रॉम बहरा टाउन। थैंक यू सो मच समद। समद, क्या चल रहा है भाई? क्या बात करनी है आज? वेल, एमएमए घंटा के में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है अरमान के साथ जो हो रहा है, ठीक है। आपको नहीं लगता डेना वाइट और अब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन मेरिट का भी कत्ल कर रही है और साथ साथ अरमान के खिलाफ कोई ग्रज रख रही है? मेरा थ्योरी है कि मे बी शायद वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना। अरमान इज ऑलरेडी सो ब्लडी रिच, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अंडरस्टैंड करता हूँ, चलो उसने वेट नहीं मीट कर पाया, बट एक अच्छा फायदा ये हो गया कि फाइनली इतना प्रेशर था मीडिया का और लोगों का कि डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि ही हैज टू फॉलो द चेन अगेन। दोबारा से इसको फाइट्स लड़नी पड़ेंगी लाइट वेट में, तब जाके टाइटल कंटेंडरशिप पे आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो फाइट तो ऑलरेडी लड़ ली, बैकअप फाइटर भी बन गया, और क्या करे? हाँ, वो भी आपकी बात ठीक है, और क्या करे उस पर तो देखो दो राय है नहीं। मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि रैंकिंग वगैरह जो है ना उनको जोक बना दिया है बेसिकली, और पर्सनल फेवरेटिज्म के ऊपर काम चल रहा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से इस चीज़ को कंट्रोल करे डेना वाइट तो ज़्यादा अच्छा है। बट लेटली जब से जॉन जोन्स की एग्जांपल हमारे सामने आती है, जितना प्रोफेशनल ट्रीटमेंट उसको दी गई है, तो उसके बाद तो आपके सामने रिजल्ट है कि जो भी रैंकिंग है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, आपको याद होगा कॉर्नर इवन व्हेन ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट मेवेदर ही वाज बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ द टाइटल बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू डिफेंड इट। तो वहाँ पे रूल अप्लाई हुआ, बट जॉन जोन्स के मामले में वो पूरी रूल बुक उठा के बाहर फेंक दी उसने डेना वाइट ने। तो ये नहीं करना चाहिए था उसको। तो कॉनर मैग्रेगर और जॉन जोन्स दोनों के लिए कोई भी रूल्स आज तक अप्लाई नहीं हुए। कॉर्नर के लिए तो इसलिए क्योंकि चलो कॉर्नर तो कैश काउ था। अब आजकल पूरी ऑर्गेनाइजेशन तुम देखो यही हो रही है, मनी माइंडेड हो चुकी है। मनी फाइट चाहिए थी, पैडी पेम्बलेट, जस्टिन गेची, यूजलेस फाइट। एग्जैक्टली, ठीक है। उसी डिवीजन के अंदर एक बीएमएफ भी होगा, अब उसको क्या इंटरिम लाइट वेट भी होगा, फिर लाइट वेट चैंपियन ऑलरेडी बैठा है जो उसने वेल डिफेंड नहीं की क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको स्ट्रिप नहीं किया जा रहा। आपने बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जिनको फालतू में स्ट्रिप कर दिया गया था टाइटल से क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए इंजर्ड हो गए थे, उनकी कोई प्रॉब्लम्स थी, या हल्का सा वेट ऊपर था, जैसे चार्ल्स ओलिवेरा वाला हल्का सा चार्ल्स ओलिवेरा। एग्जैक्टली। तो ये क्या चल रहा है, समझ के बाहर है यार। वही है ना कि फाइनेंशियल माइट इज राइट वाली बात है। नेटफ्लिक्स के साथ जो उनकी वो डील हो गई है, नेटफ्लिक्स पैरामाउंट के साथ डील हुई है ना, तो पैरामाउंट के साथ हुई, नेटफ्लिक्स की सॉरी वार्नर ब्रोस की हुई है। मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था, बट पैसा बहुत ज्यादा आ गया है तो इनको सिर्फ मनी फाइट्स करनी है, पैसा एक्साइटिंग फाइट्स करनी है, क्योंकि इनको भी पता है ग्रैपलिंग वाले नीचे रगड़ देंगे, वो वाली बात नहीं होगी। लोग कहेंगे बोरिंग फाइट्स है, नॉकआउट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, तो उसके लिए जस्टिन गेची हाईलाइट रील को डाल दिया पैडी पेम्बलेट से, जो थोड़ा ऑडियंस को की अटेंशन ड्राइव करेगा।
यूके ऑडियंस को पेनिट्रेट करेंगे। वो इंग्लिश स्पीकिंग बंदा है, थोड़ी बहुत नॉइज बना लेता है, उसकी थोड़ी बहुत असल में रियल लाइफ राइवलरी उसकी है। इंग्लिश समझ आई कभी आपको? इंग्लिश तो खैर मुझे कद्दू समझ नहीं है, स्काउजर है वो तो बहुत मुश्किल है समझना। और फ्रेंड ऑफ माइन इज आल्सो सिटिंग इन द स्टूडियो, ही आल्सो वे बैक फ्रॉम यूके, तो उसको भी आइडिया किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उनका एक्सेंट बड़ा मुश्किल है स्काउजर्स का, लिवरपूल वालों का। तो ये भाई साहब जो है ना, ये तो अगेन पैसा कमाना जानी, उसने बकबक करनी है अजीब अपने एक्सेंट के अंदर, लोगों ने एंजॉय करना है, पैसा बनना है, एंजॉय करना है। बट वही वाली बात है, जो मेरिट है ना उसको तो किल किया जा रहा है। They were actually giving the title shot before Ilya Topuria said कि भाई मैं अभी लड़ नहीं सकता, मेरे डाइवोर्स के इश्यूज चल रहे हैं और पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा नहीं लड़ सकता। They were giving the title shot to मतलब मेजॉरिटी सोर्सेस से ये पता चलता है पैडी पेम्बलेट was almost done for the title shot। आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे डिवीजन को यार? कि बस पैसा है और उसने कुछ पट नहीं सकते ना आप, क्योंकि वो देखो अगेन वो कोई WBC या देखो आप WBC की एग्जांपल लेते हैं। WBC एक वन ऑफ द 4 बिगेस्ट बॉडीज ऑफ बॉक्सिंग है जो टाइटल देता है। उसने क्या किया अभी? उसने भी टेनिस क्रॉफर्ड से बेल्ट ले ली ना, क्योंकि उसने कुछ, अब टेनिस क्रॉफर्ड इतना बड़ा सुपरस्टार, लोग कह रहे हैं मे बी अगर वो थोड़ी कुछ और फाइट्स लड़ ले और मे बी अगर वो अनबीटन रिटायर हो जाए। उसके पीछे फिर भी रीजन है ना, अगेन रीजन है तो बात समझो ना, वो एक बॉडी तो है ना उसका। जो भी रीजन होगा वो भी चाहता ना कि फेवरेटिज्म देखे कुछ करके इसको नहीं करता, स्ट्रिप कुछ नहीं करता, बट नहीं किया, उसे स्ट्रिप कर दिया, उसे रूल फॉलो किया। ठीक है, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग में करप्शन होती है, बहुत सारे मसले एक जमाने में 80s 70s 60s में बुकर्स जो होते थे वो बहुत हरामपाई करते थे, बॉक्सिंग का कैरियर खराब करते थे। जैसे वो कौन था वो बड़ा मशहूर जो माइक टायसन का जो मैनेजर था यार, बहुत टाइट नाम था उसका, डॉन समथिंग नाम था, अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो उसका जो कैरेक्टर था, तो बॉक्सिंग में चलो ठीक है करप्शन है मसले, बट फिर भी फाइटर्स को पैसा भी मिल जाता है भाई ठीक ठाक, ठीक है ना, मोर देन 100 टाइम्स मोर देन व्हाट यूएफसी फाइटर अर्न्स। सेकेंडली उसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आपको फिर भी नजर आता है। यूएफसी जो है ना वो अगेन वो कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसके सैंक्शनिंग रूल्स हो। मैं अगेन ये लोगों को समझाता हूँ, फॉलो वो करते हैं एथलेटिक्स कमीशन की जो MMA के रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स के MMA के रूल्स जमा करके एक फाइनल आपने स्पोर्ट बना दिया MMA। क्योंकि आपने देखा जो खुद बनाया है ना बैठ के, देखा जाए पहले तो अलग अलग स्पोर्ट थे, अब उसकी प्रमोशन है UFC। अब तुम खुद सोचो ना, प्रमोशन इज इक्वल टू मार्केटिंग इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो उनको तो मार्केट प्रमोशन इसी तरह करनी है कि पैसा बने। तो लोग ये वाला पॉइंट ही मिस कर जाते हैं। और अब अगर मैं आपस की आपको बात बताऊं, ठीक है अरमान डिजर्व करता है जो भी है, इनसाइड योर हार्ट यू आल्सो वांट टू वॉच दिस फाइट, पैडी वर्सेस इलिया, बिकॉज़ नॉट फॉर द इंटरिम बेल्ट। नो, पैडी वर्सेस इलिया फॉर द टाइटल की बात कर रहे हैं। चलो किसी भी फाइट हो, यू रियली वांट टू वॉच दिस फाइट। तो देखो होगा कुछ नहीं। अब इस पे अगर अरमान रोए, बैठ के उल्टे सीधे बयानात दे पॉडकास्टों में बैठ के, तो अपना केस और खराब करेगा। आजकल वो इतना स्ट्रांग हुआ है डेना वाइट, वो जो उसको था वो कौन था, मुकायफ था, कौन था, कैसे निकाल दिया उसको। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसको भी कर दे और फिर पूरा लाइट वेट ही बैठ जाए। तो आई थिंक ही शुड जस्ट सबर के नाखून ले, गलती माने, हाँ चल भड़ मार दिया मैंने। क्यों देखो डेना वाइट के ना बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है यार। आपको डेना वाइट ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल दजाल बंदा है और बिल्कुल किसी के साथ सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे फाइटर्स का बॉस भी है, उनका ख्याल भी रखा है, उनको मदद भी की है। केन वेलास्केस का मसला हुआ जेल का, उसको भी हेल्प की। बीजे पेन बैंकरप्ट हो गया, पता है आपको? बीजे पेन बैंकरप्ट हो गया था, उसके बाद ठीक ठाक मसले थे, कोई तलाक वलाक हुई थी, उसके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होता थे, उसका इलाज किसने करवाया? डेना वाइट ने। ये जो उसका जो वो था बेन एस्करन था, उसकी इंजरी के किसने हेल्प की? डेना वाइट ने हेल्प की ना। तो डेना वाइट ये भी नहीं कितना बुरा है, बट उसका सिंपल रूल है भाई कि इफ यू फक मी अप फाइनेंशियली ना, आई विल नॉट फॉरगेट इट, एंड ही डिड। एक इवेंट आपने बनाया इस्लाम वर्सेस उसका, ठीक है, इस्लाम वर्सेस इवेंट आपने बनाया भाई। अब खुद सोचो ना, ईमान से बताओ, उस पूरे डिवीजन में जब इस्लाम चैंपियन था, हम सबको पता था सेकंड नंबर 2 वो है, हम सब बैठे थे फाइट के लिए, आखिर में क्या मिला? मोहिकानो को उसने हरा दिया पहले दूसरे राउंड। तो मतलब गलती तो की है उसने, ये मानो। अरे वो जो भी था, उसके बाद तुम ये भी तो देखो ना कि वेट कट के लिए भी बैकअप फाइटर भी बन गया वेट कट के लिए, सही है। फिर उसके बाद डैन हुकर, जिससे उसको लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो नंबर 1 कंटेंडर वैसे ही था, वो कुत्ते की तरह धो दिया, बुरी तरीके से मारा है डैन हुकर को। आई डोंट थिंक सो हिस्ट्री में अभी लास्ट कुछ ही फाइट डैन हुकर वाज नेवर अ कंटेंडर, ही वाज ही यार टॉप 5 में आ गया था। अरे यार जानिए, अब तो डैन हुकर खत्म हो चुका है ना। वो तो डैन हुकर वो था जैसे
4 years से मैचेस किए थे, वैसी बेकार एक फाइट दी थी उसको लेकिन यार। डैन होकर तो बिल्कुल टॉप 10 से भी निकल गया था, वापस टॉप 5 में आ हाँ, गया, ये तो 3 है। कंसेक्यूटिव विंस के साथ मोमेंटम में था। Exactly. इसको लड़ने की जरूरत ही नहीं थी ना, अरमान तो वैसे ही नंबर 1 था, फिर भी लड़ने के बाद फिर भी इंटरिम बेल्ट के लिए एक और उनको डाला जा रहा है ताकि वो टाइटल शॉट मिले। अब तो ये अनजस्ट है ये ना। अनजस्ट तो है। देखो अगर इसकी जगह ना उसको फाइट दे देते, अगर लेट्स सपोज गेजीत को एक फाइट करवा लेते, एक फाइट आप मैक्स हॉलोवे से दोबारा करवा लेते हैं, तो मैक्स हॉलोवे से लाइट वेट में फाइट नहीं हुई, ठीक है, और फर्स्ट करो ये अगर नहीं वेट बना पाता दोबारा, कोई इशू होता है वटेवर, तो आप चलो नंबर 3 पे आप चलो चार्ल्स को रख लेते, दोबारा एक रीमैच दे देते ना, ठीक है भाई। अच्छा, या तो आप एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बोलते भाई आप ऊपर आके एक अपना रीमैच कर लो, इट वुड हैव मेड सेंस। बट आपने एक ऐसे बंदे को ऊपर लेकर आए जिसका मैच करवा रहे हो गेजिट के साथ, जिसने एक वॉश्ड अप टोनी फर्गसन, एक वॉश्ड अप माइकल चैंडलर को हरा के, और एक ऐसा बंदे को हराया जिसको हर किसी ने पीटा है, वो है किंग ग्रीन, ठीक है, तो उसको हर बंदे ने फोड़ा है। तो किंग ग्रीन, ये इसकी 3 बड़ी फाइट्स हैं जो उसके पूरे कैरियर में, किंग ग्रीन हो गया, वॉश्ड अप मैकग्रेगर, सॉरी वॉश्ड अप फॉर फर्गसन, और वॉश्ड अप अपना वो हो गया जो मतलब जो अपने प्राइम के फाइटर्स भी नहीं थे, बिल्कुल खत्म थे, तो उनको हराया, किसने हराया उसमें बात। और वही तो, तभी तो यही तो बात है। और फिर आप सबसे बड़ी बात देखें, चार्ल्स ओलिवेरा अब लड़ रहा है उसके लिए बीएमएफ टाइटल के लिए मैक्स हॉलोवे से। चलो चार्ल्स ओलिवेरा तो टाइटल हार गया, बुरी फाइट नहीं है सर, बहुत अच्छी फाइट है, क्योंकि पहले की फाइट एक दफा रुक गई थी ना, किनकी, एसोगस की जो इंजरी हो गई थी उसको, चार्ल्स को। नहीं वो ये तो फाइट बिल्कुल मेक सेंस करती है, अच्छी फाइट है। बट एक डिवीजन में 3 बेल्ट्स, क्या चीज, एक डिवीजन के अंदर 3 भाई मैं तो बीएमएफ, इंटरिम एंड लाइट वेट। अच्छा देखो अगेन बात वही है कि बीएमएफ जो टाइटल है ना, वो मैंने आपको याद हो, कोई दफा पहले भी हमने डिस्कस किया था, किसी भी डिवीजन में डाल सकते थे। वो बीएमएफ जो है ना, वो एक गलत बेल्ट है मेरे ख्याल से। वो बेल्ट सही तरह फॉर्मुलेट नहीं की, वो जल्दबाजी में किसी ने लॉन्च कर दी। क्योंकि अगर आप बोलते हो बैडेस्ट मदरफकर, एक बात तो हैवी वेट चैंपियन से बड़ा बैडेस्ट मदरफकर कौन होगा, नहीं है। चलो ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं खमजा की ग्रैपलिंग अच्छी है, खमजा अभी कहाँ मिडिल वेट में ना, खमजा चलो लेट्स सपोज थोड़ा और वेट गेन कर ले, फिर भी हर बंदा यही बोलेगा कि टॉम एस्पिनल से या जो भी उस करंट हैवीवेट चैंपियन होगा डिवीजन का, पटकना आसान नहीं होगा, वो हैवीवेट है भाई, ठीक ठाक उसका वेट होगा, वो पंचिंग भी करेगा, जिu-jitsu भी करेगा, बहुत कुछ करेगा। समझ रहे हो ना, मतलब आप कैन यू सी हमजा रैग डॉलिंग उसको क्या नाम है वो जो भी नहीं जो हैवीवेट जो बचौदा है यार, वो जो हाईएस्ट नॉकआउट है जिसके, डेरेक लुइस। हाँ डेरेक लुइस। ये तो मैं एज के साथ ना पॉडकास्ट के बीच में लोग बोलते आपको फलाना नहीं, आप पॉडकास्ट के बीच में बस हम रॉ अनकट डालते हैं भाई, उस टाइम पता है डेरेक लुइस कौन है भाई, मैसेज करेगा डेरेक लुइस यार, हैवीवेट के कोई टॉप के 3 को भी उठाना इतना आसान, किसी भी खमजा जैसे फाइटर के लिए कहां आसान होगा। एग्जैक्टली, तो मतलब वही वाली बात है ना, तो बैडेस्ट मदरफकर कौन हुआ आपका, लॉजिक की बात करें वही हुआ एग्जैक्टली। तो बैडेस्ट मदरफकर क्या बेल्ट है भाई, या तो हर डिवीजन का बैडेस्ट मदरफकर बनाओ, फिर वो टू मच हो जाएगा भाई। इसका एक ही तरीका है, बैडेस्ट बीएमएफ खत्म करो, इंटरनेट बकवास बंद करो, आप सिंपल एक कानून अप्लाई करवाओ कि भाई ये कानून है, 1 साल आपके अंदर अपने टाइटल डिफेंड करना है। एक तो ये रूल लेकर आ जाओ, अगर नहीं हो रहा या तो मैंडेटरी 2 टाइटल डिफेंस कर लो साल में, ठीक है भाई, तक एक्टिव रखो, जो नहीं हो रहा स्टिप करो उसको, सिंपल बात है। अच्छा, तो तीसरा रूल आप ये कर दो भाई, जो मैं बॉक्सिंग वाला आइडिया दे रहा था आपको कि लाइट वेट सुपर लाइट वेट, बैंटम वेट सुपर बैंटम वेट, इस तरह। खैर हम तो ये वाली बात जो है इलिया और ये अरमान की और ये सबकी जो है, ये पिछली वो बाकी बॉयज से भी डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेपर व्यू है, इसके बारे में बात कर लो भाई। पेपर व्यू, आपका पेपर व्यू में एक तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैच हुआ, वो मुझे तो अफसोस हुआ उसके लिए, पेंटोजा के लिए यार। वो मतलब कि वो ये इस तरह की विन दूसरा सेलिब्रेट भी कैसे कर सकता है, वो तो ऐसे खुश होके बना रहा है जैसे उसको नॉकआउट किया है, ये सबमिशन आर्मबार लगाया है। He later apologized for that, but someone in UFC told me, और I think logical sense यही बात बोलेगी आपको कि it doesn't matter। ये बात फिर भी आप टाइटल जीते हो, ठीक है, अगले का हाथ टूट गया, हाथ कैसे टूटा, उससे आप पे चार्ज किया, आपने उस पे चार्ज किया, वो गिर गया, वो गिरा, उसका हाथ टूट गया, तो हवा से तो वो नहीं हुआ ना कि हवा ने उसको कुछ गिरा दिया। नहीं, लेकिन आप इमेजिन करें ना भाई, देखो आप टाइटल जीत गए ना, आप इमेजिन करें, ठीक है, देखो उसने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, वो अपना एंजॉय कर रहा था। हाँ। एक बंदा टाइटल जीता है जैसे भी जीता है ना, वो तो उसका तो लाइफ का मोमेंट है ना भाई, कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया किसी डिवीजन का यूएफसी के, जिस चीज के लिए यूएफसी फाइटर, हाँ वो है भी यंग, तो मतलब वही वाली बात है, इट डजंट मैटर। उससे बाद में अपोलोजाइज किया था, इज अ गुड चैप, बट बात वही है कि अगेन इट डजंट मैटर यार, वो टाइटल जीत चुका है, उसको एंजॉय करने दो, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उसने, ये भी बात बोली कि फौरन से रिमैच दूंगा। बट आप ये भी तो कहोगे कि ही मस्ट बी द लकीएस्ट गाय एवर,
तुम ये देखो, Yeah, he could have defeated Pantoja and he could have given a very good fight to Pantoja. बहुत मुश्किल, नहीं, I believe, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पेंटोजा सही है, अच्छा फाइटर था, बट यान भी अच्छा फाइटर है, और 50-50 फाइट थी मेरे ख्याल से, ज्यादा मेरी। आप जाके बैटिंग ऑर्डर देखे आपने? देखो जानी, मैं आपको क्या बोला, मेरा ओपिनियन अच्छा, था। एमएमए मैच तो चलो ठीक है, मैं मेन इवेंट पे आ जाओ, मेरा क्लियर हो, मेरा मेन इवेंट है ना, एमएमए मैच को पकड़ के ना घुमा दिया। अच्छा देखो, मेरा क्लियर ओपिनियन था इसमें। क्या क्लियर ओपिनियन नहीं, बल्कि मुझे लग रहा था कि क्लियर पेंटोजा इसको हरा देगा दूसरे तीसरे राउंड में ही मैक्सिमम। पेंटोजा बहुत बहुत बेहतरीन फाइटर चल रहा है इस डिवीजन का, डोमिनेट कर रहा था। अब आप इस पर्सपेक्टिव को देखो, याद है एक जमाने में एल्जो जीता था चैंपियनशिप, हाँ, पीटर यान ने इलीगल नहीं मार दी थी, हाँ, उस तरह जीता था, और उसके बाद से लोगों ने कभी उसको उतना एक्सेप्ट ही नहीं किया एज अ चैंपियन। हालांकि एल्जो स्टेडलिंग कोई बुरा फाइटर नहीं था। उसकी वजह है, हाँ, एल्जो जब चैंपियनशिप जीता, क्रिंज भी था वो। नहीं क्रिंज की बात नहीं है, वो चैंपियनशिप जीता डीक्यू से, ठीक है, उसको लगी थी चोट। हाँ, ठीक है भाई, उसको चोट लगी, एक तो वैसे ही वो ह्यूमिलेट हुआ कि चोट लगी है, उसके बाद वो चोट लगी हुई, उसको टाइटल पकड़ा दिया, और जो रीमैच हुआ वो भी डिसीजन उस टाइम उसने क्या किया कि ये है वो है, सब कुछ है, कि चोट लगी है, कुछ किया है, लोग उसकी जो डबल फेस था ना उससे हटी। तुम मानो या ना मानो, मिराब और ये एल्जो इसलिए साथ हैं, और ये पूरी टीम डबल फेस है, डबल फेस है। हाँ, मुझे इसके ऊपर आऊंगा, हाँ, इसके ऊपर आना, तो समझ रहे हो ना, तो उसके डबल फेस की वजह से फैंस की हटी थी, क्योंकि उसने आफ्टर द जैसे मेरी बड़ी गंदी इंजरी हुई है, उसके बाद बयानात देना स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद उसने हरकतें करना स्टार्ट कर दी, टिकटॉक की वीडियोस आ गई थी, इस पे पूरी बात करेंगे। तो ये एक पूरा टॉपिक है, तो ये डबल फेस जानी है ना, ये एक पूरा टॉपिक है। बट तुम इमेजिन करो, ये जो बंदा जीता है अभी, वैन, इसका नाम क्या है, इसका वैन एंड में लास्ट नेम है, फुल मुझे, अगर ये अपना पहला टाइटल डिफेंस हार जाता है, ठीक है, क्योंकि पेंटोजा को तो रिकवरी में टाइम लगेगा, unless and until he does not win his first title defense or one or two title defenses, people won't consider him a proper champion. Proper MMA fans, psycho MMA fans, they will never consider him a proper champion unless and until he defeated the man, because if you want to become the man, you have to beat the man. And wouldn't you agree with that? क्या चीज? I am a proper fan, मैं agree करूंगा कि जब तक पेंटोजा को नहीं हराया तब तक चैंपियन नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, लेकिन अभी अगर देखो यार, इंजर्ड हुआ ना, हो गया इंजर्ड ना फाइट में, तो हो तो गया, इंजर्ड तो हो गया, लेकिन हराया तो नहीं ना। अच्छा, कॉनर मैकग्रेगर हमेशा बोलता है कि मैं तीसरी फाइट आज तक नहीं हारा, और कई उसके फैंस भी यही बोलते हैं। कॉनर मैकग्रेगर की लात टूट गई, सही सबको पता है, बट उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? फाइट देखी किसी ने? फाइट देखी, पूरी कुत्ते की तरह पिट रहा था। इस फाइट में तो पेंटोजा मार भी रहा था। क्या चीज? इस फाइट में फाइट तो स्टार्ट और साथ ही खत्म हुई ना, मारा था, और बस 26 सेकंड में फाइट खत्म हुई है। 26 नहीं, 1 मिनट, 26 मिनट में जानी, 1 मिनट, मेरे ख्याल 26 मिनट में हुई है, 1 मिनट, आई थिंक, चेक कर लेना, मैं देख लेता हूँ। मैंने बाकी वो तुम्हें शायद फाइट से पहले ना ये स्ट्राइकिंग कर रहा था, 1 सेकंड दे मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ। राउंड 1 26 सेकंड, बस वो बस गया, धक्का दिया, वो नीचे, पहले उन्होंने स्ट्राइक की, वो गिर गया ना, वो गिर गया, कोई फाइट ही नहीं थी फिर। हाँ, तो एग्जैक्टली, हाँ, तो ये क्या फाइट थी यार। अच्छा चलो एक बात बताओ, वैन ने भी तो पूरा डिवीजन क्लियर किया ना चैंपियन के अलावा, उसकी तो मेहनत पे मतलब वो नहीं कर सकता ना कि उसकी मेहनत पे आप कर लो बस। टाइटल कंटेंडर तो था वो, हाँ, तो सही है, जीत गया वो। बैड थिंग वो पेंटोजा, डिमिट्रियस जॉनसन जो है, लोग उसके ऊपर बड़ा हंस रहे हैं, वो जब से वो रिटायर हुआ है, जब से वो पॉडकास्टिंग पे आया, वो बड़ा हरामी वर्जन सामने आ गया। व्हेन ही वाज अ फाइटर ही वाज अ जेंटलमैन, नाउ ही इज मेकिंग स्टेटमेंट्स, बड़ा हरामी है। फाइट खत्म हुई, बोली है कि गाइस मेरी 11 वाइट फाइट विनिंग स्ट्रीक जो थी वो बच गई। तो बड़ा क्यों नहीं बोलेगा यार, वो लोग कह रहे हैं कि केएसआई बन गया है वो एमएमए का, लेकिन अच्छा तो है, अच्छा एंटरटेनर है वो, मतलब वैसे बड़ा आदमी नहीं है, उसको लोग पसंद ना पसंद, लेकिन है बच्चोदा, बहुत एंजॉयमेंट बहुत करवाता है, बहुत जमत है। अच्छा, आ जाते मेन इवेंट की फाइट पे। पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। क्या लगता है आपको, क्या हुआ आपके यार मेन इवेंट? मेरे ख्याल से बेस्ट वे टू एंड ESPN एरा, बेस्ट वे टू एंड द UFC 2025। और मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, बिकॉज the only thing which I saw in Mirab in his last 3 fights and overall, जब से उसका एक रिसर्जेंस हुआ है कैरियर में, कार्डियो डिसीजन जीतता था। हाँ, तो मिराब द डिसीजन मशीन था वो। आई हार्डली हैव सीन हिम नॉकिंग आउट समवन और सबमिटिंग समवन। यस, उसकी रेसलिंग बहुत टाइट है, जो भी है, बट देखो रेसलिंग टाइट होना, रैग डॉल करने का अलग है। दैट्स व्हाई नेवर रिस्पेक्ट खामजाद अगर प्रॉपर सबमिट कराता रहे, लोगों को समझ भी आए बात। बट बात वही है कि मतलब खामजाद ने तो कराया भी है, तो वो भी exactly, हाँ, तो ये तो हमजा से भी गया गुजरा है। तो बात वही है ना कि मिराब द डिसीजन मशीन है। ही इज जस्ट अनदर बिलाल मोहम्मद
सिंपल सी बात है, वह जिसको अच्छा स्ट्राइकर मिला। और वो पीटर यान साहब जो हैं, असल में इनका थोड़ा जियो पॉलिटिकल इशू भी है दोनों कंट्रीज का, रशिया और जॉर्जिया का ना, तो उनकी थोड़ी आउटडोर राइवलरी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज तुम्हें याद होगा जब ही वॉज फेसिंग हेनरी सेजुडो, तो बड़ा अच्छा था। नहीं, जब ये फाइट उससे हेनरी से कर रहा था, तो जब ये लोग फेस ऑफ कर रहे थे, तो हेनरी ने इसको कुछ रशियन में बोला, तो ये चीख रहा था, आई एम नॉट अ रशियन, आई एम नॉट अ रशियन, आई एम अ जॉर्जियन। तो उनकी राइवलरी भी है वाकई में, बिकॉज पसंद नहीं करता वो जॉर्जियन, नहीं, जॉर्जिया और रशिया की आपस में जंग चल रही है और जॉर्जिया पसंद भी नहीं करता रशियंस हाँ, को। वो वही कांग्रेस और ये भी एक रीजन था कि ये इसकी, अच्छा मगर इसकी हेट उमर नर्मगोर्डोव को लेके कुछ ज्यादा है। वो भी रशियन सारे, वो भी रशियन है, वो भी सारे रशियन है भाई। चलो ठीक है, वो गोरा रशियन है, गोरे सारे वो असल में। तो मजे की बात क्या है, उस दिन कमेंट कर रहे हैं लोग कि none of them are Russian. None of them are Russian. People are so damn fool. They don't understand the difference between ethnicity and nationality. Russian is a nationality. Russian is not a qom. Russian में स्लाविक होते हैं, चेचन होते हैं, काजक होते हैं, ये बहुत कौमें हो सकती हैं। हमारे में कई कौमें, सिंधी, पंजाबी, बलोची, इस तरह वहाँ भी कौम है, इंडिया में कौम है। नेशनल तो सब रशियन है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही। तो वो रशियन नेशनल था, रशिया का फ्लैग था भाई, कभी भी रशियन है। आप बोलो राजस्थान से, राजस्थान भी रशिया के अंडर ही आता है ना भाई। बात वो अलग बात है कि दागिस्तान खुद इतने अपने आप को मैप में उसने एमएमए की इतने डाल दिया है कि लोग समझने लगे दागिस्तान एक अलग जगह है वो रशिया का पार्ट, रशिया को रिप्रेजेंट ही करता है। पुतिन से मिलता है भाई, पुतिन से मिलता है। तो मूविंग ऑन टू द फाइट, दिल खुश कर दिया पीटर यान ने, छा गए पीटर यान, सही पिटाई भी लगाई, सही पिटाई लगाई, टाइट वाली पिटाई लगाई है, मजा आ गया। लाइक इतना मुझे मजा है ना ये फाइट देख के, मतलब दिल ठंडा कर दिया भाई। ऐसी फाइट होती है ना अगर दिल ठंडा हो जाता है, because they really wanted someone to beat the shit out of him, and which he did. इसने शो बोर्डिंग इस वाले मैच में भी की, उसको उठा के लेके गया डेनर के ऊपर। फाइट से पहले क्या बोल रहा है इसको, फाइट से पहले क्या बोल रहा था, क्या जकूजी में आएंगे? नहीं, जकूजी में तो आएंगे। पीटर यान को क्या बोल रहा था कि उसने जब बोला ना कि मेरी पहली फाइट में हाथ में मसला था, इससे बोला तुम मामू बना रहे हो, तुम बैठ के एक्सक्यूजेस दे रहे हो। इसकी फाइट खत्म हुई, उसने क्या बोला कि मैं एंटरटेनमेंट फाइटर और ये, तो इतना बड़ा उठाव हुआ है ना, ही सच अ बिग कंपनी मैन ना। अबे यूएस वीजा, यूएस नेशनलिटी के लिए इतना से उठावगिरी की है ना। फाइट के बीच में एल्जेमेन की भी उठाता था, नहीं वो तो उसको भी उठाता था। फाइट के बीच में उसको उठा के डेना वाइट के पास ले जा रहा है। डेना वाइट देख ही नहीं रहा, डेना वाइट फूल भी लगा किसी को इशारा कि भाई वो तुझे इशारा कर रहा है। फाइट, और ये इसने हेनरी के साथ भी किया था। ये इसने दूसरे फाइटर्स के साथ भी शो बोर्डिंग करता है। ही इवन किस्ड शॉन ओमेली फाइट के बीच में, ताकि अटेंशन मिले और ताकि लोग वो जो है ना ये दिखाने के लिए कि मैं। और ये बात फाइट में अब रेसलर हो, अगला बंदा भी रेसलर, उमर से इसकी फाइट भी बहुत टाइट फाइट हुई, दो राउंड तो पहले हारा ही, आखिरी 3 जीता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, उस फाइट में जब उमर को टेक डाउन किया आखिरी कुछ राउंडों में, इसका तो कार्डियो खत्म ही नहीं हो रहा था, तो देयर वाज व्हाट वाज द नीड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग उमर। और इसका जिस बंदे से भी मसला है ना, चुतियापे की बातों पे मसला है जी। मतलब उसने किसी बंदे ने पूछा उमर से तो मसला क्या है, मसला क्या है भाई, तो बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है उसके ऊपर। तो उससे बोला कि तू उमर से तेरा मसला कितना हार्ड क्यों आ रहा है भाई, हार्ड सिंपल से। उसने बोला कि उसने किसी और बंदे से ट्वीट करवाई है, वो अली अब्दुल से जो ट्वीट करता रहता है। हाँ, तो उससे बोला बड़ी बात क्या, उमर तो उनका काम है, उनका काम ही यही है। तो अगेन वही वाली बात है कि अब ये पीछे चला गया लाइन में, ये वापस रीमैच नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात, ये इसने गलती की थी 4 टाइटल डिफेंस करके, इसका जो वेट हीरो बन रहा था, ग्रेट था, हीरो बन रहा था, सही इसकी हीरोगिरी निकली है, जान छूटी इससे। और अब आते हैं थोड़ा ओवरऑल पिक्चर पे अगर हम आए, यान कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वियतनाम का है ना? नहीं, रशिया। यान पीटर यान, अबे वो नीचे वाला बैंटम वेट वाला, बैंटम पीटर यान की बात नहीं, फ्लाईवेट की बात कर रहा हूँ। फ्लाईवेट क्या, जो भी जैसे आ रहा है वो म्यांमार का है, बर्मा का है या वियतनाम का है? म्यांमार। अच्छा खैर, तो चलो वो तो आउट कर दो ना, चलो वो भी एक अमेरिकन तो नहीं है ना। अगला डिवीजन कौन सा? बैंटम वेट, रशियन। फिर आ गया जॉर्जियन, आ गया, फिर आ गया रशियन, फिर आ गया रशियन, ठीक है, फिर आ गया ब्राजीलियन, और आखिरी वाला ब्रिटिश। ठीक है, तो ये कहानी है, कोई भी अमेरिकन नहीं है। हाँ, तो अब डेना वाइट की और पेपर व्यू कहाँ हो रहा है? ये व्हाइट हाउस हो रहा है, तो सारे उसके वो चारों होगा अमेरिकन फाइटर्स के खिलाफ फाइट हो। नहीं, वो मैं ओवरऑल तुम्हें इसका हेडिंग बता रहा हूँ। अब फर्स्ट करो मुफ्सार आ जाए फेदरवेट में, एक और रशियन, फर्स्ट करो मुफ्सार हरा दे, कुछ कर दे, ठीक है, फर्स्ट करो एक्चुअली मुफ्सार को जीतना चाहिए। एग्जैक्टली, मुफ्सार की फाइट। अच्छा, उसके ऊपर भी हम आते हैं ना, ये दोबारा लोपेस से क्यों फाइट करवा दी? फालतू बकवास थी वो। एग्जैक्टली, दोबारा फाइट करवा दी। वही व्यूअरशिप, वो एक्साइटमेंट। मर्फी था, मर्फी से फाइट करवा लो, उससे फाइट करवा लो, मुफ्सार से फाइट कराओ, नहीं करवाई। व्यूअरशिप और उसके लिए वो जो नहीं मनी फाइट्स करवाने के, ये वो वाला चक्कर है। वोल्कानोव्स्की को अगर ये हरा भी देता है तो अब क्या फर्क पड़ेगा?
रीमैच में वोल्कानोव्स्की ने जो अचीव अच्छा, करना था कर लिया। एक बात बताऊं तुझे, मैं अभी बैठे बैठे मुझे रियलाइज हुआ, हाँ, ये उसकी मजबूरी भी है। किसकी? डैना की? हाँ, अब खुद सोचना, एक बंदा है वो डिजर्व करता है टाइटल, और सबको पता है कि ये सबको फोड़ देगा, आपने उसको चैंपियन बना दिया, डिवीजन का क्या होगा? बंद। हु विल वॉच? फ्लाईवेट में हेनरी cejudo ने रिटायरमेंट क्यों ली थी? टू सेव द डिवीजन। माइटी मॉस से उसको क्या मसला था? टू सेव द डिवीजन। उसको उसने ये बोला ना, भाई ऊपर चला था प्लीज। अब पैसा ही नहीं बन रहा ना, आपको अपनी लेगेसी की पड़ी हुई है, या गलती उसकी भी नहीं है ना। हाँ, पैसे के लिए, मगर अगर आप इसको लेजिटिमेट स्पोर्ट्स में कहना चाहते हैं तो फिर तो मेरिट होगा ना। नहीं, मेरिट, लेकिन बात बताओ ना, अब वही तो क्रिकेट में भी 5-6 दफा वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। तुम समझे नहीं। हाँ, तुम दोबारा वही गलती कर रहे हो। सही है। फिर क्रिकेट के रूल्स हैं, हाँ, कौन बनाता है वो रूल? आईसीसी। ठीक है, एमएमए के रूल कौन बनाता है? यूएफसी तो नहीं बनाता, वो एथलेटिक कमीशन बनाती है। बात खत्म हो गई। यूएफसी इज नॉट आईसीसी, यूएफसी इज नॉट फीफा, यूएफसी इज प्रमोशन, इट्स रनिंग अ बिजनेस, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू डेना अंकल। सिंपल सी बात है, व्हाट ही हैज क्रिएटेड फॉर अस। सिंपल सी बात है। इफ ही वुड नॉट हैव बीन हियर, उसका ब्रेन चाइल्ड नहीं होता, उसकी मेहनत नहीं होती, फर्टिलिटी ब्रदर्स नहीं होते, ये स्पोर्ट इतना ऊपर आता नहीं। हम वो बात सब सही है, लेकिन फिर वो WWE बन जाएगी। क्या चीज? WWE कभी नहीं बन सकती जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग सम फाइटर्स सम फाइट्स। वो उसका कोई मसला नहीं है। पीपल आर एक्चुअली गोना वॉच इट, द स्पोर्ट इज ग्रोइंग, दे आर मेकिंग प्रॉफिट, डेना वाइट इज गैम्बलिंग, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। तो सीन ऑन है ब्रो, मसला कोई ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, बट आप अगर आप मेरिट को फॉलो करते हो और आप किसी फाइटर को फॉलो करते हो, फिर आपको अनजस्ट लगता है। हाँ। अब ये बिजनेस एंगल भी एक है, आप क्या कर सकते हैं बिजनेस एंगल को, आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो डेना वाइट हमसे बेहतर जानता होगा उसको पैसा किस तरह कमाना है, बट और उसने फिर पैरामाउंट के साथ डील किया, पैरामाउंट को भी कमा के देना है, तो उनको लिए वही एक्साइटिंग फाइट्स कराओ, ये सब कुछ कराए। $1300 लगते थे यूएफसी का फैन बनने में, और $120 में फारिग हो जाओगे पैरामाउंट पे। वही तो मैं तो ये दुआ कर रहा था, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है भाई, जो नेटफ्लिक्स वाली आप खबर बता रहे हो ना, वो मैं भी पहले ये समझा कि फाइनल हो गई है, लॉक हो गई है। मैंने फौरन से नेटफ्लिक्स की ऐप पे गया, मैंने कहा सोप्रानोस देखूंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स देखूंगा बैठ के, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने सर्च किया, रूमर भी बात चल रही है नहीं कि पैरामाउंट घुस गया। पैरामाउंट ने कैश डील दे दी है। किसको? बाकी सारे जो वार्नर ब्रॉस वगैरह जो सारे हैं, इनको जो है कैश डील दे दी है, 108 बिलियन कैश। ओके, पैरामाउंट ने बोल दिया इनको। पैरामाउंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का चहेता है, आप समझे? तुम ESPN से ये क्यों मूव हुआ खुद बताओ ना। देखो ESPN आई थिंक रिन्यूअल दे रहा था इसको 1-2 बिलियन 3 बिलियन का, जो पहले रिन्यूअल आया था ESPN का, वो कितने दे रहा है इसको? 7-8 बिलियन दे रहा है ना पैरामाउंट, आई थिंक सो। हाँ, तो पैरामाउंट में भी ट्रम्प के लोग बैठे हैं ना सारे, तो वो और ट्रम्प की तो फेवरेट स्पोर्ट भी है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और ट्रम्प ने तो खैर वो भी लगा दिया यार। देखो एक्चुअली UFC आजकल के जमाने में वो है जो रोमन एम्पायर में उस वक्त जो थी ना, ग्लैडिएटर्स की स्पोर्ट थी, ऐसा ही। तो आजकल के जमाने में ये है, उसमें एक्साइटमेंट, उस वक्त भी लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए होती थी, ठीक है, आज भी एक्साइटमेंट चाहिए यार। इट्स अ नेचुरल स्पोर्ट, इट्स अ नेचुरल स्पोर्ट है। इट्स मैन मेड, इट्स नॉट मैन मेड, इट्स गॉड गिफ्टेड। यू हैव टू फाइट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। अब उसको तुम कहीं मुए थाई दे दो नाम उसको, या BJJ दे दो, या बॉक्सिंग दे दो, या अच्छा, उससे याद आया, वैसे हम एक चीज और डिस्कस, वो थोड़े UFC से लिंक नहीं है, स्पार्टेकस का नया सीजन भी तो आया है। अच्छा, नया है? हाँ, आ गया ना। मैंने तो पहले की बात, मैंने तो उसके बाद मैंने तो वो डाउनलोड पे लगा दिया, मैं देखूंगा। चले, मूविंग बैक टू द टॉपिक यार। बस अब ये है कि मेरा आपका तो बहुत खुशी है, और मुझे लगता है बहुत लोगों को खुशी हुई है, क्योंकि बहुत क्रिंज भी था ये, मुझे कहीं हद तक, और झूठा था। इसकी एक वीडियो तुमने वो नहीं देखी, ये पता नहीं, वो जो नहीं है, एक वो आता है, वो जो हेलन ली के साथ जो एक बंदा आता है, स्मो जो है, स्मो करके जो इंटरव्यू लेता है, वो इसका एक दफा इंटरव्यू ले रहा था रोड पे। अब वो मुझे लग रहा बिल्कुल स्टेज है, एक मांगने वाली औरत आती है, ठीक है, और वो थोड़ा सा मांगती है, इसने फौरन अपने वॉलेट से पैसे निकाले और यूं करके दे दिए, एंड दैट इज ऑल रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। यू गेट द पॉइंट? आप नेकी करते हैं, आपने सुना है ना, नेकी करो एक कान को से करो, दूसरे कान को भी ना पता चले, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को। वो लिटरली लग रहा था जैसे कोई एक्ट है। ये देखो, वो उसका शायद एक पर्सनल फेल हो सकता है। मुझे तो देखो, मुझे वो स्टेज लगा, मुझे वैसे ही क्रिंज लगता है। नंबर 1, नंबर 2 चीज से चल उठाऊ है बहुत बड़ा, और बिला वजह को उठाऊ है। और दूसरी बात वही है कि यार, आई डोंट लाइक हिम एज अ फाइटर। और जो उसको मेरिट में मुकाबला देता है, उसकी गंदगी शुरू कर देता है। देखो, या तो रेसलिंग करो, आप खबीब वाली रेसलिंग करो, बंदे को खत्म करो, या तो फिर आप स्ट्राइकिंग करो एलेक्स पेरेरा वाली। अब आप कार्डियो कर रहे हो। हर फाइट में, हर बड़ी फाइट में ये हारता है शुरू में, पहले 2 राउंड हारता है ना,
हेनरी से भी हारा था, हाँ तो सबसे हारता है ना, पहले राउंड सबसे हारता है, फिर कार्डियो में जीत जाता है। हाँ कार्डियो में जीत जाता है। तो ये क्या फाइट हुई? अच्छा, और मजे की बात तो बताऊं उसको क्या, हाँ तो उसने क्या किया, पीटर यान को उसको एक्सपोज कर दिया। पीटर यान ने इस बार अपना अबे- कार्डियो भी बेहतरीन किया, क्या अबे मारा पीटर यान हर ने बहुत- एंगल में, और टेक डाउन में भी इसको हाँ। टेक डाउन डिफेंड भी किया, इसको टेक डाउन्स भी किए। दिल जीत लिया पीटर यान पीटर ने। यान असल में बहुत अच्छा फाइटर था, उसके साथ बीच में थोड़े से हम मिराब पे डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड आल्सो हाईलाइट दैट अचीवमेंट ऑफ पीटर यान। ही लॉस्ट द टाइटल टू एल्जमेन। अच्छा खासा है, एल्जमेन से हारा डिस्क्वालिफिकेशन पे, कोरी को हर से हराया, फिर आई थिंक एल्जमेन अभी 3-4 विनिंग स्ट्रीक पे था, चार मैच विनिंग स्ट्रीक हो शॉन गई है। ओमेली के साथ कहते हैं ये जीत चुका था, उसको गलत डिसीजन दिया गया। अच्छा, मिराब के साथ पहली फाइट में भी इसके टेक डाउन डिफेंस बहुत आला थे। हाँ अच्छा, और सबसे मजे की बात आप ये याद करें, इसने इसका गैस टैंक खत्म कैसे किया, लिवर किक्स इतनी मारी है, हाँ, इतनी liver मारी kick, बहुत है मारी है कि भाई उसकी आवाज आई थी फाइट के बीच में। हाँ लिवर किक्स। हाँ। एंड में मिराब तो ऐसी हालत हो गई थी कि भाई मेरी इससे जान छुड़ा लो, बच जाओ किसी तरह, क्योंकि एंड में भी उसने प्यार से उसको टेक डाउन डिफेंस किया। शुरू में उसने भी वही शो बोर्डिंग की, डायनामाइट के बाद उठा के लेके गया, मगर फिर इतना मारा है उसने, सही कुटाई लगाई, सही कुटाई लगाई। इधर तो कोई हीरो बनता है ना। हाँ। भाई एंडरसन सिल्वा भी ड्रामे कर रहा था बैठ के, और मुक्के फाइट के बीच उसको हाथ पकड़ा है, इस तरह पंच मारना वो कह रहा डॉज, मैट्रिक्स की तरह डॉज करने ही कर रहा था सही हुआ यार। यार एक बात बताओ, दैट्स व्हाई आई लव एमएमए। बिल्कुल भी नखरे बर्दाश्त नहीं करता है स्पोर्ट। हाँ भाई, आप दूसरे को रिस्पेक्ट दो, वो भी आपके लेवल पे आके खड़ा है, फाइट कर रहा है, रिस्पेक्ट तो दो। मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया। अच्छा, वो और इस इवेंट में और भी हेनरी सेजुटो की आखिरी फाइट थी। हाँ उसकी आखिरी फाइट थी ओलंपिक। यार उस बंदे ने अपना वापस आके कैरियर खराब किया मेरे ख्याल से। यार एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, कोई एस्ट्रोनॉट तो नहीं था ना हेनरी, फाइटर था ना जानी, बहुत अच्छा फाइटर था। देखो रिटायर भी तो बहुत जल्दी हो गया था ना, तो पैसे भी तो चाहिए, कमाने होंगे ना जानी। अब चलो, पैसा तो बहुत कमा रहा है वो, पॉडकास्ट से बहुत कमा रहा है। अरे पॉडकास्ट से यार, हम यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, पता है कितने कमा रहे हैं। इतने नहीं कमा रहा है, मिलियनर हो गया, कमा रहा होगा अच्छे वाले, बट यूट्यूब से इतना पैसा बनता नहीं है। सही है, सिंपल सी बात है। मैंने उसका चेक किए व्यूज, कोई 10 मिलियन व्यूज तो नहीं आ रहे ना पॉडकास्ट पे। एमएमए के जितने भी करता है ना, हाँ कोचिंग भी करता है, पॉडकास्ट करता है, ठीक है, बिजी रहता है, ठीक है, बट आई से कि ही इज अ वेरी, उस बेवकूफ ने अपने पीक टाइम पे अपना रिटायरमेंट क्यों ली? वो ही कुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या करता हुआ था? नहीं, उसने सब कुछ अचीव कर लिया। डायना वाइट ने भी यही कहा था कि तुमने ये सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा बंड अपने पीक टाइम पे रिटायरमेंट भाई कोई बात नहीं, हो गया ना रिटायरमेंट ले, उसके बाद जो कमबैक किया, सिर्फ अपना रिकॉर्ड खराब किया। हाँ, तो आज क्या रिकॉर्ड है उसका? 16-4, 5-6, हाँ समथिंग लाइक दैट। अब क्या रिकॉर्ड था? बट यू कैन नॉट, देखो यार अगेन ओवरऑल ही वाज 16-1। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट द स्कोरलेस इन एमएमए ना। बॉक्सिंग थोड़ी है कि शुरू में 30 फाइटें आपकी बच्चों से करवाते हैं। बट अचीव सब कुछ कर लिया उस बंदे ने। डबल चैंपियन था, वन ऑफ 4 पीपल, चैंपियन और 2 डिवीजन चैंपियन, ट्रिपल चैंप किसी ने तो कहते हैं, ट्रिपल सी। हाँ तो वो भी है, क्या बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रिपल सी, साइमल्टेनियसली ही इज वन ऑफ द 4 पीपल टू हेल्ड 2 बेल्ट्स। एब्सोल्यूट गुड लेगेसी हेनरी सेजुटो की। अच्छा फाइटर था, टीजे जिलेशो को भी हराया इसने। टीजे जिलेशो को भी किस साल में हराया था? उसी आई थिंक साल मुझे याद नहीं आ रहा। साल तो मुझे भी याद नहीं है, मगर डिमिट्रियस जॉनसन के बाद हराया था या पहले हराया था? जॉनसन के बाद हराया था ना। डिमिट्रियस जॉनसन वाला तो खैर आज तक हिस्ट्री का सबसे क्वेश्चनेबल मैच वो लगता है कि वो जीता या नहीं जीता था, क्योंकि डिमिट्रियस जॉनसन ने जब इसको हराया था तो बहुत ही कुत्ता करके हराया था। यार क्वेश्चनेबल मैचेस तो बहुत सारे हैं। अभी एक और क्वेश्चनेबल मैच हुआ है, दोबारा भाई साहब ड्रॉ करके बैठ गए, यान ब्लैकोविच दोबारा बेचारे के साथ, उसके साथ बहुत बढ़िया है, ड्रॉ करके बैठ जाता है उस बेचारे के साथ। हर बड़ा मैच उसका ड्रॉ हो जाता है, वो बेचारा, उसका रिकॉर्ड भी खराब नहीं हो रहा और वो उधर ही बैठा हुआ है। हाँ, दो ड्रॉ हैं, 2 लॉस, एक लॉस हुई है उसकी बस। नहीं, 1 लॉस है, 2 ड्रॉ हैं, 2 विन है शायद लास्ट 5 में, मेरे ख्याल से ऐसा ही। उसके साथ भी ऑलमोस्ट ड्रॉ ही थी, एलेक्स पेरेरा के साथ। उसका भी ड्रॉ कर लेते ना, मैगोमेड के साथ भी ड्रॉ थी, एलेक्स पेरेरा के साथ भी लोग कहते हैं असल में ना उसका मसला ये है, उसका स्टाइल ऐसा है कि उसमें उसकी सबमिशन ग्रैपलिंग नहीं है, उसकी बस ग्रैपलिंग है, और उसकी हैवीवेट पावर है, वो एक स्टिफ है, बहुत ज्यादा एजाइल कम है, तो उसकी फाइट में बहुत होल्स है। ऊपर से यार एज ही बहुत हो गई है। सेम गोस फॉर ब्रेंडन मोरेनो, वो भी पिट के पागल हो गया। ब्रेंडन मोरेनो का पीक जूस काफी वॉर्स में रहा है। हाँ, तो बन गया चैंपियन। अब उसको आई डोंट थिंक तो आज भी हार गया ना, हार गया। लेकिन तुम बड़ा एक फैक्ट आया था उसमें कि आई थिंक बैंटम वेट में सबसे ज्यादा उसने स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब की हैं, लेकिन सबसे कम स्ट्राइक एब्जॉर्ब करके वो नॉकआउट हो गया इस फाइट में। डैमेज है ना, उसका डैमेज जमा हो गया, बहुत डैमेज होता है बस। तो यही है।
हाँ आई थिंक अब हमने आई थिंक पूरा इवेंट कवर कर लिया है, हर चीज़ कवर कर ली है, सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी जो अपडेट्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट किएगा, क्योंकि हम लोग ग्रो और कर रहे हैं। बीच में इंशाल्लाह। कभी कभी पॉज हो जाते हैं, लेकिन ग्रो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। लगे हुए इंशाल्लाह। बाकी दिल तो चाहता है कि करते रहे शूट वगैरह, बट वही जी। है, टाइमिंग होती है, डिस्टेंस होता है, बहुत सारे फैक्टर्स जी। होते हैं। समझ की भी कमिटमेंट है, मेरी भी कमिटमेंट होती है, घर पे सेटअप है, थोड़ा देख के शूट करनी पड़ती है, आके टाइम बच्चा सो जाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप चल रहा है, सीन शूट वगैरह हो रही है। कीप ऑन शोइंग यू लव, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे, एंड वील इंशाल्लाह सून अपलोड दिस वीडियो, एंड इंशाल्लाह और रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।